अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे, एक साइड बार मैग्नेट का, इसमें बार मैग्नेट के बारे में लिखेंगे, और एक साइड इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, और दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, बार मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होंगी, ये हमेशा सेम रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम रहेगी। ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना बड़ा बार मैग्नेट है, कितना छोटा बार मैग्नेट है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, इट इज टेम्पररी मैग्नेट। इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम वेरी कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरी कर सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली वेरी करेंगी। दूसरा पॉइंट है, जो बार मैग्नेट होता है उसका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या वीक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। रिपल्शन उस केस में होगा जब सेम पोल्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और अट्रैक्शन तब होगा जब अनलाइक पोल्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मान लीजिए अगर नॉर्थ साउथ है, अगर ये साउथ है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन इनका जो फोर्स होगा वो काफी वीक होगा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। Now third point is strength can't be changed. बार मैग्नेट की हम स्ट्रेंथ नहीं चेंज कर सकते क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ हम चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज करने के लिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स बढ़ा सकते हैं, करंट बढ़ा सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्रॉस जो करंट जा रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। और वो बढ़ाने के लिए हम नंबर ऑफ कॉइल्स और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स बढ़ा सकते हैं, और वैल्यू ऑफ करंट बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम दो चीज कर सकते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, और दूसरा ऑप्शन क्या है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट। बार मैग्नेट है, हम पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते, पोलैरिटी कांट बी चेंज्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई बार मैग्नेट है और उसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, तो ये आप कहीं भी ले जाएं, किसी भी समय में, किसी भी जगह, इसका नॉर्थ पोल यही रहेगा, साउथ पोल ये रहेगा। आप चाहे जो भी कर लीजिए, नॉर्थ पोल ये रहेगा, साउथ पोल ये रहेगा। और आप इसको कट भी कर देते हैं तो ये दो पार्ट में होगा, इसमें भी नॉर्थ, हर पार्ट में भी नॉर्थ साउथ होगा। अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, और ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, या अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। क्योंकि देखा गया है कि अगर हम एक बार मैग्नेट को कट करते हैं, अगर दोनों को साथ में लाने की कोशिश करते हैं तो रिपेल करता है। क्यों? तो रिपेल करने का मतलब ये है कि दोनों सेम पोल्स हैं, और सेम पोल्स क्या है, इधर नॉर्थ था तो इधर भी नॉर्थ होगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा नहीं होता, पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड।
और इसको पोलैरिटी चेंज करने के लिए सबसे आसान तरीका है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए। मतलब अगर पहले करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो अगर आप पोलैरिटी चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था ऐसे करके, तो इसकी पोलैरिटी चेंज करने के लिए हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे और ये ऐसे जाने लगेगा, तो आपकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में कि बार मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट, whereas इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी मैग्नेट। बार मैग्नेट provides weak force of attraction, whereas electromagnet has a strong force of attraction, and the strength can't be changed for bar magnet, but for an electromagnet its strength can be changed। और बार मैग्नेट में पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट।